दोबारा गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे मैथ क्लास तो 11th की। तो हमने तो आप लोगों को बताया था कि जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें मैथ की क्लास में एक एक प्रश्न आप लोगों को करवाऊंगा और कोई भी प्रश्न आप लोगों से छूटेगा नहीं। और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बस वीडियो देखना है और देखने के बाद उसे छोड़ देना है। बस इतना समझिएगा कि वो चीज तुम्हें माइंड में खुद बैठ जाएगी। और ये वीडियो जो है, इस वीडियो को पढ़ने के बाद देखना, अगर समझ में आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आप देखते हैं इसके बाद लिखा हुआ 3,5,7 डॉट 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 का छठवां पद ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है n कामा n-1/n कामा n-2/n डॉट 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 का n+1वां पद बताओ। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है √2 कामा 3√2 कामा 5√2 कामा डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करो। अब हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। इन क्वेश्चनों को देखने से पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसने कहा है छठवां पद करके। अब छठवां पद या n+1वां पद या 20वां पद निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या मालूम होनी चाहिए, श्रेणी। अगर हमें मालूम हो गया कि ये श्रेणी है तो उसी श्रेणी का nवां पद उसी श्रेणी का योगफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन से लेते हैं 3,5,7 डॉट 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 का छठवां पद। अब देखते हैं a का मान कितना है 3, d का मान कितना है, अंतर कितने का है, सॉरी पहले इसको हम श्रेणी चेक करते हैं। इसमें +2 जुड़ा हुआ है, इसमें भी +2 जुड़ा हुआ है। अर्थात मैंने बताया था कि किसी निश्चित क्रम में एक निश्चित संख्या का जुड़ना या एक निश्चित संख्या का घटना क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो अब समांतर, एक बात कन्फर्म हो गई कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी का है और समांतर श्रेणी का छठवां पद पूछ रहा है। अर्थात a बराबर देखते हैं कितना है 3, d बराबर कितना दिया है 2, n बराबर कितना दिया है 6। तो हम लोग देखते हैं nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब nवां पद क्या होता है, tn बराबर सूत्र होता है a + n-1 × d। अब कौन सा पद पूछ रहा, nवां नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है, छठवां पद। तो समांतर श्रेणी का छठवां पद। t6 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान रखेंगे 6, तो 6 में से एक जाएगा 5 बचेगा, इंटू d का मान कितना है 2,
तो T6 बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 3 13 आ गया, अर्थात छठवां पद कितना निकल के आ गया, 13 आ गया। ये हमारा पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड। अब इसी को हम दो लोग देखते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड से क्या देखते हैं कि ये हमारा क्या एक श्रेणी दी है 3, 5, 7 डॉट 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 का छठवां पद, उसने पूछा छठवां पद बताओ। तो हम लोग चेक करते हैं छठवां पद। इसमें पहले सर्वप्रथम देखते हैं, ये श्रेणी तो समझ में आ गई, समांतर श्रेणी है, कितना जुड़ रहा है, +2 ये तो जुड़ रहा है ना, था 2 2 जुड़ रहा है, तो 3 + 5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाए, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 2 13। अर्थात छठवां पद ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग गिन के, ये 2 2 जोड़ ले, जोड़ने के बाद जो 6 नंबर पर आए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, छठा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और छठा नंबर, 6 नंबर पे कौन सा पद है, 13 पद, तो ये 13वां पद निकल गया। इन्हीं सवाल, इन दो सवालों को सेम ऐसे ही करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, लिखा है 4 है, 7 है, 10 है, डॉट 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 का कौन सा पद 148 है। 5/6 कामा 1 कामा 7/6 डॉट 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 का कौन सा पद 3 है, 3 है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, देखिएगा ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, ठीक। उसने कहा है कौन सा पद 3 है, इसमें कह रहा है कौन सा पद 48 है। अब देखिए कौन सा पद कह रहा है, तो एक बात माइंड में पूछ रहा है कि कौन सा पद मतलब कौन से पद का मतलब का कौन सा पद मतलब कौन सा पद होगा यहाँ पर लास्ट में। जो ये पूछ रहा है हमसे अंतिम पद, क्या पूछ रहा है, अंतिम पद क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा पद 148 होगा। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी, कौन सा पद 148 होगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं, 4 है लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, डॉट 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 का कौन सा पद 140 है, ठीक, 148 है। अब हम लोग सर्वप्रथम, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे इसमें, क्या सर्वप्रथम इसमें सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे हम लोग, श्रेणी चेक करेंगे कौन सी श्रेणी है। और जब कौन सी श्रेणी पता कर पाएंगे तभी तो हम लोग आगे लगा पाएंगे। तो देखते हैं, इसमें 3 जुड़ा है, इसमें भी +3 जुड़ा हुआ है, 3 3 जुड़ गया कि नहीं। जब 3 3 जुड़ रहा है तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये समानता, हमने बताया था समानता श्रेणी परिभाषा ये बता दी कि किसी निश्चित क्रम में किसी निश्चित संख्या का जुड़ना या निश्चित संख्या का घटना क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। अब जितना जुड़ा है वही तो अपना क्या है, डी है। ए का मान कितना है, 4 है, ठीक, ए का मान क्या है, 4 है। कौन सा पद कह रहा है, कौन सा पद होगा 148, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा पद 148 होगा। ये दिया है कौन सा पद 148 होगा, मतलब ये दिया है Tn 148।
अब क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, कौन सा पद होगा, मतलब n। अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में भाग है, समांतर श्रेणी का nवां पद। Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n का मान, Tn का मान 148, a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान है 3। इसको इधर लाएंगे, 148 में से 148 में से 4 घटाएंगे 144 बराबर n माइनस वन इंटू 3। अभी एक गुणा की चीज कहाँ चली जाएगी, बट्टे में, तो इसको इधर लिखते हैं n माइनस वन बराबर 144 बटे 3, 3 चौको 12, 3 8 24, n माइनस वन बराबर 48, n बराबर है 48 प्लस 1, n बराबर आ गया 49। ये आंसर आ गया। कौन सा पद होगा 148, 49वां पद जो होगा 148, यहाँ पर लिख देते हैं 49वां पद, 49 पद 148 पद 148। इस सवाल को घर से करके लाएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं किसी समांतर श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस 1 है, तो 3n स्क्वायर माइनस 1 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों से बताया था कि ये क्या दिया है, nवां पद दिया है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर दिया 3n स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। मुझे निकालनी है श्रेणी, तो समान nवें पद से श्रेणी में पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे nवां पद निकालना पड़ेगा, और योगफल से nवें पद में पहुंचने के लिए क्या किया जाएगा, n की जगह पर हम लोग रखेंगे n माइनस 1 रखने पर, तो रखिएगा यहाँ पर s n माइनस 1, तो 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, अर्थात कितना आ गया, s n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n और माइनस का 1, s n माइनस 1 3n स्क्वायर
प्लस का 3 माइनस का 6n माइनस 1 एस एन माइनस 1 बराबर 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 2। एक समीकरण ये बन गई, दूसरी समीकरण ये बन गई। अब देखिएगा nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, tn बराबर Sn से Sn माइनस 1 घटा देंगे, मतलब इस पद से इस पद को घटा देंगे। घटाइएगा तो tn बराबर आ गया, Sn का मान रखा 3n स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरा ब्रैकेट में लिखा 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 2। तो tn बराबर क्या हो गया, 3n स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 3n स्क्वायर और प्लस का 6n माइनस का 2। इससे कैंसिल हो गया। तो tn बराबर कितना आ गया, 6n और ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3, मतलब nवां पद निकल गया। समांतर श्रेणी का nवां पद ये आ गया, अर्थात tn बराबर ये आ गया, tn बराबर आ गया 6n माइनस का 3। ठीक, अब n का मान कितना रखेंगे, ये nवां पद निकल गया। हमने क्या बताया था आप लोगों को कि योग फल से हमें कहाँ पहुंचना है, nवें पद में। जब nवां पद निकल गया तो n का मान रखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो जब t1 निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 1, 6 में से 3 जाएगा 3। t2 जब निकालेंगे 2 रखेंगे 6 दूनी 12, 12 में से 3 कितने बचे 9। t3 जब निकालेंगे 3 18, 18 में से 3 के 15। अर्थात एक बात तो समझ में आई कि जो श्रेणी आ रहा है 3 9 15 डॉट 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 ये श्रेणी। ठीक, अगर क्वेश्चन में तुम्हारा डायरेक्ट nवां पद दे दे तो कोई कुछ करना ही नहीं, इनका मान डायरेक्टली रखना शुरू कर दीजिए, श्रेणी पता चल जाएगी। परंतु यदि कहीं तुम योग फल दिया हुआ है तो योग फल से हमें nवां पद, योग फल से पहले हमें nवां पद ही निकालना पड़े। और nवां पद निकालने के लिए हम लोग n की जगह पर क्या रखेंगे, n माइनस 1 रखेंगे। n की जगह पर n माइनस 1 रखेंगे तो श्रेणी दूसरे पहली श्रेणी में से दूसरी श्रेणी घटा देंगे, वही nवां पद होगा। घटाने के बाद जो nवां पद निकल के आएगा वो हम n की जगह पर 1 2 3 4 रख देंगे, मान निकल गए के आ जाएगा। नोट के इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देख रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पांचवें 13वें और 13वें पद क्रमशः 5 तथा -3 है, -3 है, तो उसका 40वां पद बताओ। तो उसका 40वां पद ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां और 102वां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां
और 102वां पद क्रमशः 23,305 है। उसका प्रथम पद और सर्वांतर बताओ। तो उसका प्रथम पद एवं सर्वांतर तो उसका 50वां पद बताओ। 50वां पद ज्ञात करो। अब देखना ये दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक। सिर्फ हमें लगाना कैसे है, हम इनको एक तरीका बताते हैं आप लोगों को। पहला ही क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी पे नोट करिएगा इनको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग पहला एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है सेम वही दूसरा क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा किसी समांतर श्रेणी के पांचवें पद, nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कौन से पद की बात कर रहा है? पांचवें पद की। तो पांचवा पद T5 बराबर a प्लस 4d हो जाएगा। 5 यहाँ पर रखेंगे, 5 में से एक जाएगा 4 आ जाएगा। पांचवा पद दिया कितना है? 5। कह रहा पांचवें और 13वें पद क्रमशः 5 और 3 है। अब पांचवा पद दिया है 5, तो a प्लस 4d बराबर 5 आ गया, समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे कह रहा है 13वें पद, 13वां पद T13 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस, यहाँ पर 13 रखेंगे, 13 में से एक जाएगा 12d, कितना आ जाएगा? 12d। अब 13वां पद कितना दिया? माइनस का 3, समीकरण ये आ गया a प्लस 12d, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण हो गए। जब दो समीकरण हो गए तो दो ज्ञात राशियां हैं a और d। अगर a और d के मान मालूम हो जाए तो 40वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? T40 बराबर कितना हो जाए? a प्लस 39d, यही तो होता है, a प्लस 39d। भाई यहाँ पर रखेंगे 40 रखेंगे तो इसमें से घटा देंगे, 39 से तो बचेगा a प्लस 39d। अर्थात हमें a और d मान की जरूरत। अगर a और d के मान हमें प्राप्त हो जाए तो 40वां पद हमें प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं इधर, प्रश्नानुसार a प्लस 4d बराबर 5, a प्लस 12d बराबर माइनस 3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा, ये माइनस के 12d है, प्लस के 4d है, तो घटा दीजिए, माइनस के 8d बचेगा बराबर, यहाँ पर 8 बचे, ये प्लस ये प्लस 8 हो जाएगा। तो d बराबर आ गया -8/8, अर्थात 1 माइनस 1। अब d का मान आ गया, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 4d बराबर 5। अब a प्लस 4 का मान कितना है? 4 है। d का मान कितना? -1 है, 5। तो a माइनस 4 बराबर 5। a बराबर कितना आ जाएगा? 5 प्लस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया? 9।
अब देखिएगा ए और डी के तो मान पता चल गया, डी का मान -1 है, ए का मान 9 है, ए 40वां पद निकालिएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। 40वां पद T40 बराबर ए प्लस 39D। तो T40 बराबर कितना आ जाएगा, ए का मान है 9 प्लस 39D का मान है -1। T40 बराबर आ जाए 9 - 39 अर्थात -30। तो 40वां पद कितना आ गया, -30। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का तिगुना हो, तो सिद्ध करो कि सातवां पद तीसरे पद का दुगना होगा। सातवां पद तीसरे पद का तिगुना ने दो गुना होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, उसने कहा है समांतर श्रेणी का 5वां पद। 5वां पद का मतलब होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। पहले समझते हैं nवां पद क्या होता है। nवां पद Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। उसने कहा है 5वां पद समांतर श्रेणी का 5वां पद T5 बराबर a प्लस 5 से जाएगा 4 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। 5वां पद तीसरे पद का, 5वां पद प्रथम पद का 3 गुना है। अब ये 3 गुना मगर जब बराबर करेंगे तो 3 गुना ये हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। तो ये आ गया। यहाँ पर 5वें पद यहाँ पर रखेंगे, 5वें पद का मान ये T5 बराबर आ गया T3। आ गया कि नहीं, 3। इसके बाद कह रहा सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या करके लाना है, 7वां पद T7 तीसरे पद का 2 गुना होगा। 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना, तीसरा पद ये T3 2 गुना हो गया। मगर जब बराबर, ये 2 गुना ये है, मगर जब बराबर करेंगे तो 2 गुना इसको करेंगे। अब 7वां प्लस होता है a प्लस 6d, 2 इंटू डी का मान। अब इसे सिद्ध करके लाना है हमें। 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना, ये सिद्ध करके लाना है हमें। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। T5 का मान जगह पर कितना रखेंगे, T3।
तो यहाँ पर रख दीजिए 3a बराबर a प्लस 4d। इसको इधर लाएंगे 2a बराबर 4d, a बराबर के 2 दूनी 2d आ गया, a का मान आ गया 2d। ठीक, तो यहाँ पर सातवां पद कह रहा तो a प्लस 6d बराबर 2, a प्लस d3 2d। हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर देखते हैं a प्लस a का मान है 2d प्लस 6d बराबर 2, a का मान है 2d प्लस 2d, तो ये हो गया 8d बराबर 2 2 4d 4 दूनी 8d, अर्थात सिद्ध हो गया बराबर। हो गया कि नहीं? सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। सातवां पद आ गया हमारा 8d और तीसरा पद आ गया दुगना, हो गया कि नहीं? ये आ गया। या हम लोग एक तरीका और लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसको समझ सकते हैं बारीकी से कि सबसे पहले सातवां पद निकालिएगा, इसलिए करके लाना है ना। तो सातवां पद मतलब t7 बराबर a प्लस 6d, तो सातवां पद a का मान है 2d और प्लस 6d अर्थात हो गया 8d। तो ये हो गया 8d हो गया सातवां पद। अब तीसरा पद गया t3 बराबर होता है a प्लस 2d। अब a का मान कितना रखेंगे? a का मान 2d और प्लस 2d अर्थात 4d। अब देखिए सातवां पद जो है तीसरे पद का दुगुना है, ये भी ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगाइएगा, ऐसे समझ में आया ऐसे करिएगा, वैसे समझ में आया वैसे करिएगा। ये था हमारा सवाल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।